हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है अपने कोविड-19 के अनुभव के बारे में परिवार के सदस्यों को पत्र लिखिए। यह पत्र 800 शब्दों का है। इस पत्र में आपको अपने कोविड-19 के अनुभव को बताना है, शेयर करना है अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ। तो आप कोविड-19 के बारे में क्या सोचते हैं, आपने इस दौरान क्या क्या अनुभव किया, कौन कौन सी चीज़ों का अनुभव किया आपने, वो सभी आपको इस पत्र में लिखनी है। इसके साथ ही इस दौरान आपको या आपके घर में से किसी को कोविड-19 का संक्रमण हुआ हो, उसके बारे में भी आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। या फिर आपको सिम्टम्स थे तो आप उस समय क्या फील कर रहे थे, फिर आपकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई, फिर आपने कैसा फील किया, उसके बारे में भी आप अपना अनुभव इसमें शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। तो सबसे ऊपर आपको अपना घर का एड्रेस लिख लेना है, अपना ज़िला, अपना स्टेट और अपना जो भी मकान नंबर वगैरह आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उससे नीचे आपको डेट लिखनी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 22 मार्च 2021। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है प्रिय बड़े भैया, या फिर आप अगर अपनी बहन को लिखना चाहते हैं तो आप प्रिय बड़ी दीदी इस टाइप से लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे सादर प्रणाम, फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे और अपना पत्र लिखना शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कल ही आपका पत्र मिला, जानकर बहुत खुशी हुई कि आप वहाँ पर बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न हैं। मैं भी यहाँ पर मम्मी पापा और सुमित भैया के साथ बिल्कुल ठीक हूँ। आपने पत्र में कोरोना के साथ अपने अनुभव का जिक्र किया था और हमसे भी हमारे अनुभव के बारे में पूछा था। इसीलिए मैं आपको इस पत्र के माध्यम से अपने कोरोना के अनुभव को बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोरोना महामारी की शुरुआत में ही भारत सरकार द्वारा देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसके कारण सभी को बहुत परेशानी हुई थी। बहुत से लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे। मजदूर वर्ग के लोगों के लिए तो 2 समय का खाना भी मुश्किल हो गया था। मैंने न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन लोगों की मुश्किलों के बारे में जाना था। सच में बहुत ही दुख हुआ था सुनकर। लॉकडाउन के दौरान मुझे बस एक ही चीज़ अच्छी लगी, वह थी सालों से लगातार बढ़ते प्रदूषण पर एकदम से लगाम लग गई थी। वाहनों की आवाजाही बिल्कुल ही बंद हो जाने के कारण हमारा वातावरण बिल्कुल स्वच्छ हो गया था। सभी नदियाँ खुद ही बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हो गई थी। बस यही एक अच्छी चीज़ हुई लॉकडाउन के दौरान। इसके साथ ही हम सभी ने घर पर एक साथ बहुत अच्छा और यादगार समय बिताया, जो शायद सामान्य दिनों में संभव ना हो पाता। मैंने उस समय हम सभी के बीच में एक अलग ही भावनात्मक जुड़ाव महसूस किया। सच में कोरोना ने तो मुझे परिवार का वास्तविक मूल्य समझा दिया। मेरी भी ऑनलाइन कक्षाएं लग रही थी। शुरुआत में तो बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि मोबाइल के माध्यम से टीचर हमें पढ़ा रही थी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मोबाइल कभी इस काम भी आएगा, परंतु धीरे धीरे मुझे आदत हो गई और सब समझ में आने लगा। फिर तो मुझे ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ना बहुत ही सुविधाजनक लगने लगा था। बहुत ही मज़ा आता था। जो भी सवाल हमें पूछना होता था उसे हम आसानी से टीचर से पूछ लिया करते थे और हम सभी दोस्त आपस में भी विचार विमर्श कर लिया करते थे। इस तरह मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद कोरोना का असर कम होने पर सरकार के निर्देशानुसार स्कूलों को खोला गया। इतने दिनों के बाद स्कूल जाकर हम सभी दोस्तों को बहुत ही खुशी हुई। सुमित भैया ने भी कॉलेज जाना शुरू कर दिया, लेकिन कॉलेज जाने के कुछ ही दिनों के बाद सुमित भैया को बुखार की शिकायत हो गई। उन्हें खांसी भी हो रही थी। हालांकि उन्होंने तुरंत बुखार की दवा ले ली, परंतु 2-3 दिन के बाद उनके गले में भी दर्द होने लगा। मम्मी ने उन्हें गर्म पानी देना शुरू कर दिया, लेकिन तभी अचानक से मम्मी की भी तबीयत खराब होने लगी। मैं और पापा तो बहुत ही परेशान हो गए थे। तभी चाचा जी का बेटा सूरज घर आया। उसको जब यह सब पता चला तो उसने मम्मी और सुमित भैया को फैमिली डॉक्टर को दिखाने का सुझाव दिया। तब पापा तुरंत मम्मी और भैया को डॉक्टर अंकल के पास ले गए। डॉक्टर अंकल ने लक्षण देखते हुए कोरोना का टेस्ट करवाने की सलाह दी। मम्मी और सुमित भैया का कोरोना टेस्ट करवाया गया। रिपोर्ट अगले दिन आनी थी। वो एक दिन बहुत ही चिंताजनक था। डॉक्टर अंकल के कहने पर मम्मी और भैया को घर पर ही अलग कमरे में रखा गया। मैं और पापा दूसरे कमरे में थे। बहुत ही मुश्किल भरा समय था।
परंतु हम सभी ने साहस नहीं खोया और समझदारी से काम लिया। अगले ही दिन रिपोर्ट आ गई और भगवान की कृपा से दोनों ही रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके लिए हम सभी ने भगवान का बहुत शुक्रिया किया। भैया और मम्मी को सामान्य फ्लू था जो कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। अभी हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं और कोरोना से बचने के लिए सभी सुरक्षा उपायों को अपनाते हैं। मैं जब भी स्कूल जाती हूँ तो मास्क लगाकर ही रखती हूँ और सैनिटाइजर से बार बार अपने हाथ साफ करती रहती हूँ। कोरोना ने हमें साफ सफाई के महत्व को बहुत ही अच्छे से समझा दिया। हमारे स्कूल में भी सख्ती के साथ सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करवाया जाता है। सभी विद्यार्थियों को दूर दूर बैठाया जाता है। अभी तो कोरोना की वैक्सीन भी लगनी शुरू हो गई है। हमारे स्कूल के सभी टीचर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आशा है कि हम सब भी जल्द ही यह वैक्सीन लगवा लेंगे तो खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। भगवान करे जल्द ही हमारा देश और बाकी सभी देश जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से मुक्त हो जाएं। बाकी आप हमारी चिंता बिल्कुल भी मत करना, हम सभी अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। मम्मी पापा आपको बहुत याद करते हैं। परीक्षा होने के बाद मैं और सुमित भैया मम्मी पापा के साथ आपसे मिलने अवश्य आएंगे। भाभी जी को सादर प्रणाम। आपकी लाडली बहन। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, सभी के कोरोना को लेकर अपने अपने विचार हैं, अपने अपने अनुभव हैं। आप अपने अनुभव इसमें ज़रूर इंक्लूड कीजिए ताकि आपके जीतने के चांस और भी ज़्यादा बने। तो फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।